Hello student, today we will study about the seventh chapter of geography, which is human resource, human resources. In this chapter we will study about the human resource, distribution of population, density of population, factors affecting the distribution of population, population change and various things. Then let's start about the chapter. Human resource or the people of a country are its greatest resource, all other resources which nature offers to us are important only if they are useful to human beings. देखिए क्या है कि मानव संसाधन जो है ना किसी देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सोर्स होता है. ऑल अदर रिसोर्सेज which nature offers to us are important only if they are useful to human being. और अन्य जो रिसोर्सेज हैं प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई हैं ये तभी यूजफुल होते हैं जब यह मानव के लिए यूजफुल हो. इट इज़ द पीपुल हु कन्वर्ट देम इनटू द रिसोर्स बाय मीन्स ऑफ देयर नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी. और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं वे तभी उपयोगी बन सकती हैं जब मानव द्वारा उसको यूजफुल बनाया जाए. मानव अपने ज्ञान से, अपने कुशलता से, योग्यता से अगर उसको यूजफुल न बनाए तो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या होंगे, बेकार होंगे. ह्यूमन बीइंग्स डिस्कवर्ड इट, यूज माइंड इट एंड मोल्डेड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. देखिए क्या होता है, आयरन को जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है. उसके बाद इसको पिघलाया जाता है, मोल्ड किया जाता है और उसको सांचे में ढाल करके एक शेप दिया जाता है, तब जाके कहीं ये उपयोगी होता है. एजुकेटेड, हेल्दी एंड मोटिवेटेड पीपल आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. अगर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, मोटिवेटेड हो, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोडक्टिव रिसोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. तो ये एक देश के लिए प्रोडक्टिव रिसोर्स शामिल होंगे. इन एंशिएंट टाइम व्हेन देयर वर नो मशीन्स एंड ऑल द वर्क वाज डन मैनुअली, ए कंट्री हैविंग ए बिगर पॉपुलेशन वाज कंसिडर्ड मोर पावरफुल बॉडी. इट इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट. पहले क्या होता था, पहले देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या तो ज़्यादा थी, मशीनों की संख्या कम थी, मशीन ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होते थे, तो ज़्यादा काम कैसे होते थे, मैनुअली होते थे, मतलब कि हाथों से ही किए जाते थे. तो उस समय में जो ज़्यादा जनसंख्या को ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर के बड़े से बड़ा काम करते थे. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. टुडे इट इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन आज जनसंख्या की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ही इम्पॉर्टेंट है. फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर द ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल टू हैव ए स्किल्ड एजुकेशन एंड हेल्दी पॉपुलेशन. आजकल क्या है, देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, कुशल, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो और स्वस्थ पॉपुलेशन हो, स्वस्थ जनसंख्या हो. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री टू एम्पावर इट्स पीपुल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, बेसिक एजुकेशन, हेल्दी फैसिलिटीज, वेरियस स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो दैट they improve their own life and also that of their country. आज ये पूरे देश का एक कर्तव्य है, हर देश का एक कर्तव्य है कि वह अपने देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे और एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करे, जिससे कि ये अपने देश के और यहाँ के लोगों के जीवन को सुधार सके और बेहतर कर सके. Like other resources, human resources are also not equally distributed over the world. और अदर रिसोर्सेज के साथ साथ जो मानव संसाधन भी है ये पूरे विश्व में एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. ये शैक्षिक स्तर पर और उम्र के स्तर पर और सेक्स के स्तर पर सब अलग अलग हैं. चलिए आगे देखते हैं. इसमें दिया डू यू नो
Since people are most productive resource of the country, the government of India created a Ministry of Human Resource Development in 1985 with an aim to improve people's skill। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए भारत सरकार ने 1985 में ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन विकास की स्थापना की थी, जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विशेष कार्य कुशलता के आधार पर उनको ट्रेंड किया जाए और उनको कुशल बनाया जाए। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो है पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में देखते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वे एक समान नहीं है, बल्कि क्या है, असमान है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पर्शली पॉपुलेटेड। कुछ जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ जगहों पर जनसंख्या बहुत कम है। मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। तो ऐसा देखा जाता है कि जो विश्व की 90% जो जनसंख्या है वह मैक्सिमम लगभग 10% भूभाग पर ही निवास करती है। इसके बाद देखते हैं एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनको देखते हैं। प्लेसेज विच आर डेंसली पॉपुलेटेड कंटेन मेनी पीपल बिकॉज दे हैव हैबिटेबल इन्वायरमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहीं पे निवास करते हैं जहाँ पे रहने योग्य इन्वायरमेंट मिलता है। द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वाला विश्व का जो क्षेत्र है वो साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए है। एरियाज ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मॉडरेट टाइप में जहाँ पे जनसंख्या वो कौन सा क्षेत्र देखते हैं उसके बारे में। तो मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स आर द रीजन हैविंग सुटेबल क्लाइमेट, मर्चेंडाइज, एग्रीकल्चर practices and some industries due to which people migrate to these areas। देखिए, तो मॉडरेट टाइप के पॉपुलेटेड एरिया वो पाए जाते हैं जहाँ पे क्लाइमेट अच्छे हों और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था मशीनों के द्वारा होती हो, प्रैक्टिसेज एंड सम इंडस्ट्रीज ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। जब इतनी सारी व्यवस्थाएं जहाँ पे होती हैं तो लोग एक जगह से चल करके दूसरी जगह पे अपने आप को व्यवस्थित करते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। दिस इंक्लूड सेंट्रल यूएसए, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका। ये सभी क्षेत्र ऐसे मॉडरेट टाइप के पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र आते हैं। एरियाज ऑफ लो पॉपुलेटेड डेंसिटी। तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो देखते हैं उसमें क्या है। Places which are sparsely populated contain few people as they have hostile environment and are difficult to live in। तो कैसे भी कुछ इस वर्ल्ड में पूरे ऐसे भी जगह है जहाँ पे सभी लोगों के लिए जीवन सुरक्षित नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे सरवाइव करना सबके लिए उचित नहीं है या सब लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दे इंक्लूड डिजर्ट लाइक सहारा डिजर्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट like Amazon region and polar region like Antarctica etc। तो इसमें ऐसे क्षेत्र हैं जो डिजर्ट एरियाज हैं, तो डिजर्ट एरिया में हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट लाइक अमेजन से बड़े बड़े विशाल जंगल हैं जहाँ पे बहुत ही भयानक जानवर पाए जाते हैं, खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो और जो है अंटार्कटिका का जो पोलर रीजन है यहाँ पे जीवन बहुत ही दुष्कर है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम ही पाई जाती है। अब इसके बाद क्षेत्र है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट ऑफ एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बाय एरिया एंड इज यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जो डेंसिटी जो मापी जाती है तो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर ही डेंसिटी डिसाइड की जाती है। जैसे कि 1 किलोमीटर
स्क्वायर के एरिया में जितने भी लोग निवास करते हैं वह उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व मानी जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जो पूरे वर्ल्ड के अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखे जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर जो आती है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर आती है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में ग्राफ के माध्यम से भी आपको थोड़ा बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में जो जनसंख्या वितरण है वो कैसा है। इंडियन पॉपुलेशन हैज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन while some areas like the urban areas, industrial areas and agricultural areas are thickly populated। तो भारत में भी क्या है, यहाँ पे जो जनसंख्या का वितरण है अनइवन है, मतलब एक समान नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जहाँ पे डिजर्ट रीजन है और माउंटेन रीजन है यहाँ पे जनसंख्या कम होती है। ऑब्जर्व द पॉपुलेशन डेंसिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैप। देखिए मैप के माध्यम से दिखाया गया है, आप लोग मैप में तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा नहीं, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, मैं बता रहा हूँ उसमें से। तो ये दिखा है राजस्थान में जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो कितनी लगभग 291 है। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन है वो 828 है। हरियाणा में देखिए 573 दिया है, पंजाब में 550, हिमाचल प्रदेश में 123, उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कम है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट क्या है, माउंटेन्स एरियाज हैं। तो माउंटेन एरिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 189 है। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है पर स्क्वायर किलोमीटर में है 1102% है। छत्तीसगढ़ में देखिए 189 है। तो इस तरह से आप देखेंगे मैप के माध्यम से तो पूरे देश का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसको आप लोग अपने बुक में जो दिया है उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि अब पूरे देश की जनसंख्या को जो काउंट करने की व्यवस्था है ये किसके माध्यम से काउंट की जाती है, कि पूरे देश की जो आबादी हो कैसे काउंट की जाती है। तो ये एक जनगणना के माध्यम से होती है जिसमें सेंसस कहते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं सेंसस है क्या। व्हाट इज सेंसस? द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री इज कॉल्ड सेंसस। तो जो देश में लोगों को ऑफिशियली काउंट किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेंसस या जनगणना जिसे कहते हैं। इट इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, और ये हर 10 साल के बाद काउंटिंग की जाती है। सेंसस इन इंडिया इज आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी लेवल, अर्बनाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन etc। तो इतने आधार पर यहाँ पे जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस गवर्नमेंट रिव्यू द प्रोग्रेस इन द पास्ट डिकेड्स एंड द मॉनिटर्स द ऑन गोइंग टू स्कीम्स एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो इस जनसंख्या गणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर ही सरकार जो पिछले 10 साल वर्षों में जो भी व्यवस्थाएं पब्लिक को दी थी उनके आधार पर जो भी प्रोग्रेस हुआ होगा जनसंख्या में, जो भी वृद्धि हुई होगी उसके आधार पर नेक्स्ट 10 ईयर्स का प्लान बनाती है। एज पर द प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया हैज गॉन अप टू 382% पर स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम 325% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2001। देखिए 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो पर स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या थी वो 325 थी, लेकिन सेंसस 2011 में जनसंख्या बढ़ करके कितने हो गए थे, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई थी। तो आगे जब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जनसंख्या वितरण को कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या एक समान नहीं रहती है। तो उसके वेरियस कारण हैं, देखते हैं। पहला दिया आपका फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मतलब क्या होता है कि जो भौतिक फिजिकल फैक्टर में दिया है कि जो रहने योग्य भूमि जो होती है उसके आधार पर। इन ए प्लेन एरिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई।
जो प्लेन लैंड होते हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। वेयर इन माउंटेन रीजन डेंसिटी इन पॉपुलेशन पीपल इज फार लेसर, और जहाँ पे माउंटेनर एरियाज में इनकी जनसंख्या घनत्व कम होती है। प्लेन्स ऑफर लेवल लैंड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कि खेती संबंधी, घर बनाने संबंधी, उद्योग संबंधी सारी व्यवस्थाएं कहाँ पे उपस्थित होती हैं, प्लेन लैंड पे। कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यहीं पे उपलब्ध होता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन लैंड पे ही रहना पसंद करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है और वेस्टर्न यूरोप का जो वेस्टर्न यूरोप, ये सब घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ड्यू टू रग्ड सरफेस कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड द हार्श क्लाइमेट, माउंटेन आर नॉट क्वाइट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देखिए घने जंगल, हार्श क्लाइमेट और अनइवन सरफेस के कारण यहाँ पे लोगों का रहना उचित नहीं होता है। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। Thus, the density of population is much less on the mountains, for example, हिमालय रीजन। देखिए यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, इंडस्ट्रीज की व्यवस्था, एग्रीकल्चर की व्यवस्था बहुत ही कम हो पाती है, इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वह प्लेन्स की अपेक्षा में बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम पाया जाता है। तो हिमालय रीजन ऑक्युपाइज अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ आवर लैंड एरिया बट सपोर्ट्स अबाउट 2% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन। जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र अगर देखेंगे तो कितने 13% जो टोटल लैंड एरिया है उसका कवर करता है, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है पूरे देश की ओनली 2% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकंड पार्ट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में अगले बारे में इसके बाकी जो बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।